आ जाएगा। लाएंगे, इसी सेशन में लाएंगे। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, वही लोग आपको बस पे छेड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। There's no let up in the attempts to radicalize young men and women in India. Besides, there is a recently uncovered phenomenon of saffron terrorism that has been implicated in many bomb blasts of the past. कहते हैं कि जब घर का मुखिया कोई गलती करता है तो उसके पाप को उसकी पीढ़ियां भोगती हैं। राजा के कुकर्मों की सजा उसकी प्रजा को मिलती है। ठीक इसी तरह किसी राष्ट्र अध्यक्ष के लिए गलत निर्णय उस देश की जनता को भारी पड़ते हैं। शिक्षा से अंग्रेज और आचरण से विलायती देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने हिंदू बहुल भारत के हिंदुओं के साथ जो दोगला व्यवहार करना शुरू किया था, वो आज तक कांग्रेस की परिपाटी बना हुआ है। नेहरू को हिंदू शब्द से ही नफरत थी। यही वजह रही कि स्वतंत्र भारत में जब हिंदू देश की आबादी के 84% थे, तब उनके स्थापित कई मान्यताओं, परंपराओं और कानूनों को बदलने की पहली बड़ी कोशिश हिंदू कोड बिल के जरिए की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस बिल के बारे में नेहरू को लिखे अपने पत्र में इसे अन्यायपूर्ण और अलोकतांत्रिक बताया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी नाराजगी जताते हुए लिखा था कि अगर सरकार को बिल पारित कराना ही है तो सिर्फ हिंदुओं को ही लक्ष्य क्यों बनाया जा रहा है। सभी पंथ मजहबों को इसमें शामिल किया जाए, सभी के लिए विवाह विरासत के एक जैसे नियम बनाए जाए। लेकिन नेहरू की मनमानी के चलते कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा कोई भी कानून लागू नहीं हो पाया था। लागू हुआ था तो सिर्फ हिंदू कोड बिल। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार का भी विरोध किया था। इतना ही नहीं, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार के बाद उद्घाटन समारोह में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निमंत्रण मिलने पर भी नेहरू नाराज हो गए थे। नेहरू देश को विदेशी संस्कृति में ढालना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति को भूल जाएं, लेकिन उनकी ये सोच सिर्फ हिंदुओं के लिए ही थी, बाकी किसी धर्म के लिए नहीं। यही वजह रही कि नेहरू ने 1955 में सेठ गोविंद दास द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय मवेशी रोकथाम विधेयक को सदन में धमकी देकर पास नहीं होने दिया था। इस विधेयक में गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू और माल ढोने वाले मवेशियों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। नेहरू की सोच, कथनी और करनी की ही तरह उनकी बेटी इंदिरा भी हिंदू विरोधी थी। नेहरू जिस गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून की मांग को ठुकरा चुके थे, उसी के लिए प्रसिद्ध संत स्वामी करपात्रु जी महाराज लगातार आंदोलनरत थे। कांग्रेसी सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही थी। इससे संतों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा था। 7 नवंबर 1966 गौ भक्तों के खून से लिखी इस तारीख को कोई भी भुलाए नहीं भूल सकता है। स्वामी करपात्रु जी महाराज के आह्वान पर 7 नवंबर 1966 को देश भर के लाखों साधु संत अपने साथ गायों, बछड़ों को लेकर लोकतंत्र के मंदिर के बाहर आ डटे थे। गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाने की अपनी मांग को रख रहे थे, लेकिन सत्ता के नशे में चूर देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गौ भक्तों की बात सुनने के बजाय उन निहत्थे साधु संतों पर लाठियां बरसाई और गोलियां चलवाई। इस घटना को दबाने के लिए मीडिया पर दबाव तक बनाया गया था। कांग्रेस ने सत्ता में बने रहने के लिए अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो को आत्मसात कर रखा है। तभी तो कांग्रेस को हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंकवाद की परिभाषा गढ़ते हुए शर्म भी नहीं आई थी। पाकिस्तान एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस 26/11 को हिंदू आतंकवाद साबित करने पर तुली थी। हिंदू विरोधी कांग्रेस की पाप गाथा अभी बहुत लंबी है। अगली कड़ी में आपको बताएंगे कि कैसे सोनिया गांधी की सरपरस्ती में सांप्रदायिक हिंसा रोकथाम बिल लाया गया था। फिलहाल आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर ये बिल पास हो जाता तो हर हिंदू के गले की फांस बच जाता।